हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और 12th क्लास केमिस्ट्री में बच्चों आज महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे और सुपर फास्ट रिवीजन होगा, बिल्कुल फटाफट, ज़्यादा समय में नहीं लूंगा, फटाफट रिवीजन चलेगा। चलिए, पहला जो हमारा अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया है। पूरे अभिक्रियाएं लिखकर मैं कंप्लीट करके, हालांकि इन पर पूरे वीडियोज लेक्चर पढ़े हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि सर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए। हमने तो पूरा डिटेल्स कराया, लेकिन स्मिट अभिक्रिया नाम वाली अभिक्रिया तो हम एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज हम पहले स्मिट अभिक्रिया देखेंगे। स्मिट अभिक्रिया में होता क्या है कि अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कराते हैं। देखो, अक्रिय विलायक जैसे CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म है में घुले हाइड्रोजोइक अम्ल की बसा अम्ल पर हमने पहले बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं। हाइड्रोजोइक अम्ल हम आपको बताएंगे। तो केवल और केवल यहाँ पर सिंपल है कि भाई साहब, स्मिट अभिक्रिया में आपको याद क्या रखना है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना होता है कि हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ठीक है, COH ग्रुप है तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे तैयार करना है। स्मिट अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। हाइड्रोजोइक अम्ल तो HN3 किसके उपस्थिति में, ये H2SO4 के उपस्थिति में, इसके उपस्थिति में H2SO4 के, तो प्राथमिक एमीन बनाता है। प्राथमिक एमीन का मतलब ये होता है हमारे पास R है और यहां से H निकल जाएगा तो NH2 बन जाएगा। साथ में और क्या बन सकता है बच्चों, जैसे हमारे पास CO है यहाँ पे तो CO2 बनाएगा, ठीक है, सिंपल है। और क्या बन सकता है, CO2 हो गया और हमारे पास यहाँ पे NH2 चला गया, लेकिन हमारे पास 2 N बच रहे हैं तो N2 यहाँ पे अलग हो जाएगा। बस सिंपल है, ये चीज हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो ये हमारा स्मिट अभिक्रिया है। ऐसे ही तैयार करना 1 मिनट में एक अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया में आपको क्या लॉजिक में रखना है कि स्मिट अभिक्रिया जो भी हो रही है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की हो रही है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं। किसके उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस ताप पर। प्राथमिक एमीन मतलब R के साथ NH2 जुड़ा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन। अब देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल तरीके से कह दूं कि R की जगह CH3OH जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एस्टिक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करा दिया हमने भाई, मेथिल एमीन बन गया। ये आपका एक कार्बन तो मेथिल, ये एमीन तो मेथिल एमीन बन गया, ठीक है। इसके बाद जैसे CH3 यहां पर जोड़ा हमने, C6H5 आप जोड़ दो, बेंजिल समूह जोड़ दो। बेंजिल तो नहीं कह सकते, फेनिल बोलेंगे। बेंजिल कब जुड़ेगा बच्चों, जब CH3 जुड़ा रहता है, इसलिए फेनिल हो जाएगा C6H5। तो आपका ये बन गया हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके तो एनिलीन बना लेता है। ऐसा होता है। तो ये स्मिट अभिक्रिया। अभी हम नाम से अभिक्रिया करा रहे हैं कि नाम से यदि अभिक्रिया आ गया स्मिट अभिक्रिया तो आप एक अभिक्रिया दो, जरूरी नहीं कि 3-4 अभिक्रिया दो, ठीक है। ये नाम वाली अभिक्रिया आपके मन में दिक्कत ना करें बच्चों, ठीक। चलिए, दूसरा जो हमारा अभिक्रिया आज का, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन कहां पर होता है, कार्बोनिल यौगिक में होता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक में होता है। अल्फा मतलब क्रियात्मक समूह से जो भी हमारे पास कार्बन जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। जो भी क्रियात्मक समूह है, देखो क्या बोल रहा है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि के तनु विलयन से क्रिया कर परस्पर संघनित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देता है, ठीक है। एल्डोल संघनन, संघनन मतलब सीधा जुड़ जाना, संघनन मतलब सीधा जुड़ जाना। किसके उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, ध्यान रखना। अल्फा हाइड्रोजन युक्त हमारे पास कार्बोनिल यौगिक है तो हम लेकर चलते हैं। जैसे हमारे पास देखो जरा, यहां पे आपको दिख रहा है, जैसे मान के चलते हैं कार्बोनिल यौगिक CH3 है, CHO है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर CH3 है, CHO है। थोड़ा मैं आपको समझाने की तरीका बता रहा हूं। ये किसके उपस्थिति में हो रहा है, NaOH की उपस्थिति। संघनन मतलब सीधा जुड़ेगा। अल्फा हाइड्रोजन कौन कहलाएगा, बताओ जरा। ये क्रियात्मक समूह है, इसके साथ जो भी कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, और जो भी इसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन बच्चों। तो हमारे पास ये क्या है, दोनों के दोनों कार्बोनिल यौगिक हैं। जैसे ये क्रियात्मक समूह हुआ, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उसके साथ जुड़े जो भी कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब क्रियात्मक समूह से जो जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन है बच्चों वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। कोई एक रिएक्शन कराना है तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। हम CCH3 को ऐसा लिख सकते हैं ना, CH3CHO, 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 लो भाई CHO, डबल बॉन्ड क्यों लगा दिया, क्योंकि कार्बन भाई कार्बोनिल यौगिक तभी कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है,
ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से CH3CHO ले ले, ये CHO है, हम यहाँ पर CH3 तो CH2 और H। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके तरीके हैं कि भाई ये बंध टूटता है और ये बढ़िया आपस में जाकर के इसके साथ योग हो जाता है। योगात्मक अभिक्रिया है, किसके उपस्थिति में हो रहा है? NaOH की उपस्थिति में। बहुत ही सिंपल है बच्चों, जैसे यहाँ पे CH3 है तो CH3 रहने दो, C है तो C, H है तो H, यहाँ पे आपका H यहाँ पर ट्रांसफर हो गया तो OH हो गया, बाकी इधर CH2 और CHO बन गया। सिंपल है, और कुछ है ही नहीं है, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है। मतलब एल्डाल संघनन में केवल संघनन की क्रिया हो रही है। हमने कोई भी कार्बोनिल यौगिक ले लिया, क्षार की उपस्थिति में क्रिया करा दिया, संघनन हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अब कीटोन देता है। सिंपल है, एक रिएक्शन आपको तैयार करना है। ज्यादा लंबा चौड़ा मैं समय नहीं लूंगा और ना भैया आपको ज्यादा मैं समय दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला अभिक्रिया है आपका पार्किन अभिक्रिया। देखो ये पार्किन अभिक्रिया मैंने आपको समझाया था कि सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। किसके उपस्थिति में? सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। आपको याद ये रखना है कि किसके उपस्थिति में क्या हो रहा है। पहले मैं आपको समझा दूं कि सोडियम एसीटेट का फार्मूला, प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, एसीटेट CH3COO, सोडियम है तो सोडियम एसीटेट, ठीक है। हम क्रिया किससे करा रहे हैं? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड इसका सूत्र होता है CH3CO, CH3CO का होल ट्वाइस O। ऐसा ऐसा आप कर दो, ये आपका क्या बन गया बच्चों? बेंज एल्डिहाइड है, ये एस्टिक एनहाइड्राइड है, सोडियम एसीटेट के उपस्थिति में क्रिया करता है और सिन्नमिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सिन्नमिक अम्ल बनता है। सिन्नमिक अम्ल देखो, जैसे यहां पर देखो ये C6H5 है तो C6H5 है बच्चों, ठीक है। ये आपका जो आपका CH3COO है ना, ये CH3COOH में बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे जो आपका कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्रिया करता है और दो बंध बनाता है, बाकी CHCOOH ग्रुप रहेगा ही रहेगा। समझ में नहीं आया कि कहां कहां से आ गया? मैं आपको समझा रहा हूं, देखो थोड़ा सा। ये मेरे पास C6H5 बच्चों, रहने दो, ठीक है। यहां पे जो कार्बन है इस कार्बन के साथ बंध बनाएगा, ठीक, इस कार्बन के साथ बंध बनाएगा, और ये जो कार्बन है वो COOH बना लिया, बाकी ये जो CH3 है COOH बना दिया। अब देखो टोटल हाइड्रोजन कितने थे? यहाँ पे एक, यहाँ पे 3, तो 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी चले गए। तो यहाँ पर क्या बनता है? 2 बंध। जब 2 बंध बन गया तो देखो जरा यहाँ पे कितने हो गए? 4, तो 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, 1 हाइड्रोजन इसको दे दो। इस प्रकार से सिन्नमिक अम्ल बना देता है। बैलेंस ही कंप्लीट कराना है ना, यही पार्किन अभिक्रिया है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आया करता है बच्चों कि आप लोग यूरेट्रोपिन बनाओ, फार्मेल्डिहाइड से यूरेट्रोपिन। क्या? फार्मेल्डिहाइड से यूरेट्रोपिन। तो यूरेट्रोपिन बनाने के लिए फार्मेल्डिहाइड की क्रिया हम कराते हैं अमोनिया से। किससे कराते हैं? अमोनिया, NH3 से कराते हैं। ये फार्मेल्डिहाइड है, इसकी अमोनिया से क्रिया कराते हैं, तो आपका क्या बनता है? यूरेट्रोपिन बनता है। ये आपको याद करना, कुछ फार्मूले तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हम आपको लॉजिक से समझा दें। लॉजिक वाला कहानी खत्म भैया। अभिक्रिया में लॉजिक तो रहता है, लेकिन आप लोग यदि मेहनत नहीं करेंगे तो लॉजिक वगैरह कुछ काम करने वाला नहीं है। तो हम किसकी क्रिया करा रहे हैं बच्चों? फार्मेल्डिहाइड की क्रिया करा रहे हैं NH3 से। तो हमारा फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, इसकी क्रिया हम NH3 से कराते हैं। यूरेट्रोपिन, इसका सूत्र याद करना पड़ेगा कि CH2 के 6 और NH4 भैया, और H जो बचेगा तो H2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है और हमने यहाँ पर कितना नाइट्रोजन लिया है? अभी हमारे पास 1 नाइट्रोजन है, तो यहां पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, इस प्रकार से। तो 4 नाइट्रोजन है ना यहाँ पर, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बैलेंस ही करा लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाइड्रोजन की संख्या देखो, 2 2, 6 दूना 12 और 12 दूनी 24 हो गया। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 6 दूना 12 और 6 दूना 12। अब कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है ना, सही है कि नहीं है? यही तो होता है रिवीजन करने में बच्चों, थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा ना यार, कि फार्मेल्डिहाइड की क्रिया हमने अमोनिया से कराया तो क्या बना भैया? हेक्सामेथिलीन। देखो हेक्सा मतलब 6, 1 कार्बन तो मिथिलीन, और टेट्राएमीन मतलब 4 नाइट्रोजन है, इसलिए टेट्राएमीन बोल दिया गया। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बन गया। यही हमारा यूरोट्रोपिन है, यही हमारा यूरोट्रोपिन है बच्चों, सिंपल है, यूरोट्रोपिन है। यूरोट्रोपिन को यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के रूप में समझाया गया है। देखो भाई सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा,
कि यार भाई समझ लेता चलूं, ऐसा नहीं होता है। अभी मैंने आपको एक एल्डाल संघनन बताया, अब इस बार क्रॉस एल्डाल संघनन। क्रॉस एल्डाल संघनन मतलब दो अलग अलग कार्बोनिल यौगिक ले लेंगे। भाई हमने एल्डाल संघनन में क्या समझाया कि एल्डाल संघनन में सीधा कार्बोनिल यौगिक आपस में जुड़ जाते हैं, सिंपल है। यहां पर क्या होगा कि दो अलग अलग एल्डाल संघनन होगा, क्रॉस कहलाएगा। क्रॉस मतलब अलग अलग, क्रॉस मतलब अलग अलग। जैसे हमने आपको समझाया था कि कार्बोनिल यौगिक NaOH की उपस्थिति में क्रिया करता है, क्षार की उपस्थिति में। हमने एक बार फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया HCHO, HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है, बाकी वही बच्चों HCH2CHO वही है, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO है, इधर फॉर्मेल्डिहाइड है, बाकी सेम प्रोसेस है। H को जाने दो बाबा के पास, ऑक्सीजन के पास, तो फिर ये क्या बना लेगा, H है, C है, H है, यहाँ पे OH कर दो, यहाँ पे आपका CH2CHO, बस सिंपल है। आई का भी यदि एल्डाल संघनन बन रहा है तो क्रॉस एल्डाल संघनन अलग अलग ले लिया। मैंने एल्डाल संघनन में दोनों सेम लिया था, CH3CHO लिया था, ऐसे ही लिया था ना, और CH3CHO दोनों सेम लिया था, वही चीज है। और फिर NaOH से क्रिया कराया था, तो भैया ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास गया था तो CH3 बचा C, और यहाँ पे OH बन गया, एक ही बंद रहेगा, H है, यहाँ पे CH2CHO हो गया, सिंपल है बच्चों, ये चीज हो गया, समझ रहे हैं। तो ये क्रॉस एल्डाल संघनन हो गया, क्रॉस एल्डाल संघनन हो गया। पहले हमारा ये जो सेम है तो एल्डाल संघनन, और अलग अलग है तो क्रॉस एल्डाल संघनन। अच्छा, इसके बाद क्लाइजन संघनन भी आता है। क्लाइजन संघनन में होता क्या है कि इस बार हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे, एरोमेटिक और एलिफेटिक। देखो एल्डाल संघनन दो प्रकार से होगा, एक क्रॉस एल्डाल संघनन, एक क्लाइजन संघनन। तो क्लाइजन संघनन में क्या होता है कि हम यहाँ पे एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं कुछ कि भाई साहब हमने कहा एल्डाल संघनन में भाई सेम है, हो सकता है अलग अलग भी हो। क्रॉस में क्या हो गया, दोनों अलग अलग होना चाहिए, वो भी दोनों एलिफेटिक ही होना चाहिए। अब इस बार एक एरोमेटिक, जैसे यहाँ पर CH3 था ना, C6H5 जोड़ दो, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सेम रिएक्शन है कि यार मिलता जुलता रिएक्शन है। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा बच्चों, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ जय जयकार नहीं होगी। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है तो अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, संघनन वाला काम खत्म ना। चलिए भाई कैनिजारो अभिक्रिया देखते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया किसमें होता है कि जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मतलब क्रियात्मक समूह के साथ कोई कार्बन ना जुड़ा हो, समझ रहे हैं। कोई एल्डिहाइड ऐसा है, हाँ भाई फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड में जैसे देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की मैं बात करता हूं तो CHO ये तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, H जुड़ा है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की परिभाषा है कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ जो जुड़ा हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उन्हें सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, क्षारीय विलयन जैसे NaOH के साथ गर्म कर देंगे तो भैया परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु एल्कोहल और एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है, ठीक है, अम्ल का लवण प्राप्त होगा। जैसे एक अणु एल्कोहल, जैसे एक कार्बन है तो एल्कोहल में बदलेंगे तो CH3OH बनेगा, और आपका अम्ल का लवण बनेगा तो आपका भैया यहाँ पे 2 कार्बन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर HCOO हो जाएगा। इस प्रकार से बैलेंसी यार तो कराना पड़ेगा, तो बैलेंसी करा देंगे। देखो 2 कार्बन तो 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, 4 1 5 3 1 4 1 5, बिल्कुल सही है। तो जब हमने देखो कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया है और ये रिएक्शन पूछा जाता है। और भाई साहब कैनिजारो अभिक्रिया से अभी हमने एक मॉडल पेपर कराया था, उसमें ये एक ऑब्जेक्टिव आ गया था कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ये कैनिजारो अभिक्रिया में होता है, तो HCHO लेंगे कैनिजारो अभिक्रिया में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ना भाई कि कैनिजारो अभिक्रिया में HCHO का प्रयोग किया जाता है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो जब इसको हम NaOH के साथ अपचयन कराते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन होता है, तो एक एल्कोहल और एक अणु लवण के रूप में प्राप्त होता है, अम्ल का लवण बनता है। देखो भाई बिल्कुल हेरा फेरी नहीं यार, हेरा फेरी नहीं, हमारे साथ कोई मजाक नहीं चलेगा बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो कैनिजारो अभिक्रिया में अच्छा यदि हम आपसे कह दें कि भाई यहां पर हम CH3 जोड़ दें तो ऐसा क्या संभव है, तो कैनिजारो अभिक्रिया में संभव नहीं है। कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां पर एक और अभिक्रिया दिखाया गया है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो CHO है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं है ना, क्योंकि CH3 तीनों ग्रुप है, इसलिए इसमें अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस स्थिति में NaOH की क्रिया करा दे तो ये हमारा
वही प्रोसेस होगा, सिंपल है। तो एक अणु एल्कोहल बनेगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और एक हमारा सोडियम का लवण बनेगा। सेम प्रोसेस है, इसके ही साथ एक हमने एल्कोहल बना दिया, एक हमने लवण बना दिया। ये हम रिवीजन करा रहे हैं, सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया ना, केनिजारो अभिक्रिया, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए, अब आपने चैप्टर 10 में पढ़ा होगा भाई, चलो बेंजीन से बेंजोफिनोन कैसे बनाएंगे। ये बेंजीन है हमारे पास, ये हमारे पास बेंजीन है, देख सकते हो। कहां है सर, दे दीजिए हमको भी। बेंजीन C6H5, तो बेंजीन हो जाएगा C6H6 बेंजीन। इसकी क्रिया करा दिया जाए भाई। देखो भाई, हमारे पास C6H6 ये बेंजीन है, सही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसकी क्रिया हम COCl2 से कराते हैं। फिर से बेंजीन है C6H6, तो फिर ये क्या बनता है, ये जो 2 Cl एक H यहां से उठाएगा, एक H यहां से उठाएगा, तो 2HCl निकल जाएगा। और ये जब हमारा एक हाइड्रोजन निकला है तो कहीं ना कहीं किसी से क्रिया करेगा, तो कार्बन से क्रिया कर लिया, ऑक्सीजन है तो रहने दो। और इधर भी ये C6H5, ये हमारा बन गया बेंजोफिनोन। क्या बन गया बच्चों, फास्जीन से क्रिया कराया हमने। यदि क्वेश्चन आ जाए बेंजीन की क्रिया फास्जीन से कराओ, तो बेंजोक्विनोन बनता है, बेंजोफिनोन, 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 बेंजोफिनोन। वाओ, अगला अभिक्रिया रीमर-टीमेन अभिक्रिया, जो आपने कई बार पढ़ा है रीमर-टीमेन अभिक्रिया कि रीमर-टीमेन अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति से कराएंगे। क्षारीय माध्यम में रीमर-टीमेन अभिक्रिया होती है। हम केवल रिवीजन के लिए ला रहे हैं बच्चों, रिवीजन के लिए। रिवीजन मतलब सुपर फास्ट रिवीजन। रीमर-टीमेन अभिक्रिया में क्या होगा कि जब फिनाल की क्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है, फिनाल की क्रिया। देखो फिनाल है हमारे पास, फिनाल आपको देखो कुछ जगह ऐसे मिल जाएगा C6H5OH, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये कहां से आ गया, सर समझ में नहीं आया। तो ये हमारा फिनाल है, ठीक है, ये फिनाल है। ठीक, तो फिनाल की क्रिया करा रहे हैं, ये आपका फिनाल है क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। NaOH क्षारीय माध्यम है, तो फिर हमारा क्या बनता बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। मतलब यहाँ पे आपका OH ही है और CHO हो गया, इसके अर्थों पे OH है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। रीमर-टीमेन अभिक्रिया, क्या बच्चों, रीमर-टीमेन अभिक्रिया। तो कैसा लग रहा है यार, देखो 8-10 तो आराम से हो गए, 20 मिनट में इतना अभिक्रिया रिवीजन कर लिए। और रिवीजन कहोगे तो और भी ऐसे कराऊंगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, भर भर के कमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम यदि मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना होगा, तभी मजा आएगा। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, MP बोर्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देता हूं 9685299149। चार्ज 100 रुपए है, मात्र एक गुरु दक्षिणा के रूप में। 100 रुपए आप वैसे भी आम रूप से 4 लोग बैठ जाओ तो नाश्ता कर लेते हो, तो भैया 100 रुपए मात्र हम अपने मेहनत के लिए लेते हैं और आपको प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स देते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।